गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्कशीट नंबर 78, कॉमन वर्कशीट 6 to 8 क्लास। और आज की जो हमारी वर्कशीट है साप्ताहिक गतिविधि माइंडफुलनेस के ऊपर है। अब माइंडफुल हम करेंगे, उसके लिए एक लाइन दी हुई है कि यह काम हमें सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। अब सुबह सुबह क्यों बोला गया है? सुबह सुबह इसलिए बोला गया है क्योंकि सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमारी बॉडी भी एकदम फिट होती है, फ्रेश होती है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम सोकर उठे हैं आराम से, ना बॉडी में कोई थकान है, ना कोई दिन भर में कोई सोच विचार हमारे दिमाग में अभी आया है। तो दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो पढ़ाई के लिए भी एकदम शांत वातावरण होता है, तो हमारे लिए पढ़ने के लिए भी एक अच्छा समय है और माइंडफुल करने के लिए भी एक अच्छा समय है। तो देखते हैं कि आज की गतिविधि में हमें करना क्या है। आज हमें इस गतिविधि में सिर्फ जो फोकस करना है हमारे घर की वस्तुओं पर ही करना है। ऐसे सभी वस्तुओं पर नहीं करना है, हमें सिर्फ उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि घर में तो काफ़ी वस्तुएं होती हैं। तो हमें उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है जो हमारे इस्तेमाल में रोज़ आती हैं, महीने में आती हैं, साल में आती हैं, उस तरफ हमें अपना ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट में क्या है। देखिए, सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। तो ये उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे यहाँ पे? एक सूची बनाइए, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए, इस्तेमाल होने वाली। ध्यान रखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि घर में बहुत सारा सामान है, कभी सारे सामान की सूची बनाने बैठ जाओ। एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो रोज़ आपके घर में जो काम में आता है इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि गैस है, किचन का जो भी सामान है, सोने के लिए जो भी सामान आता है, खाने पीने के लिए, तो टीवी है, फ्रिज है, ऐसी वस्तुओं के नाम आप लिख लीजिए। फिर ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम कपड़े प्रेस करते हैं तो सप्ताह में एक बार कर लिया, काफ़ी कपड़े। तो इस तरह से ना कुछ भी सामान जो आपको वीक में एक बार ज़रूरत पड़ती है उसकी सूची अलग बनानी है फिर आपको। फिर एक ऐसी सूची तैयार करें जिसको एक महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है, महीने में एक बार। तो ऐसे में आप देखेंगे आपके पास, आपको सोचना पड़ेगा कि महीने में एक बार कौन सी चीज़ काम में आती है। तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान आपके घर की उन वस्तुओं पर भी जाएगा जो कि बहुत कम काम में आ रही है और ऐसे ही आपके घर में रखी हुई है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें ऐसे वस्तुओं की सूची बनानी है जो प्रयोग में लगभग एक साल में होता है, जिनका प्रयोग लगभग साल में एक बार होता है। तो अब ये तो और भी कम काम की हो गई। जैसे कभी किसी फेस्टिवल में काम आती है, सिर्फ दिवाली के टाइम पे काम आ रही हैं, कभी होली के टाइम पे काम आ रही है, किसी फंक्शन में काम आ रही है, वो साल के अंदर काम आती है। फिर ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता है। हम आपका जो ध्यान फोकस करना चाहते हैं वो इन चीज़ों की तरफ करना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आगे अगर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन पर्पज़ था वो किस तरफ था, कि ऐसी वस्तुओं की तरफ ध्यान देना जो हमारे घर में काम ही नहीं आ रही। क्योंकि आप जब सारी चीज़ों की वस्तुओं की सूची बना चुके होंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ सामान ऐसा रह गया हमारे घर में जो काम ही नहीं आ रहा है। तो यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा स्वयं पर, समाज पर, पर्यावरण पर। अब हमें ये माइंडफुलनेस, एक माइंडफुल एक्टिविटी हमारी करनी है, सोचना है, विचार करना है कि क्या असर होगा। देखो, हमारे ऊपर तो ये असर होगा कि हमारा इकोनॉमिक तौर पर भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा कि हम बेकार की चीज़ें ना खरीदें जो हमारे काम में नहीं आती हैं। समाज पर क्या होगा? समाज पर इसका ये असर पड़ेगा कि जो चीज़ें हम बेवजह खरीदते रहते हैं उनका काफ़ी फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में भी। देखिए, मार्केट में जो चीज़ें ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दूसरा, घर में अगर पड़ी है तो कुछ समय के बाद में हमें पता लगता है कि ये तो भाई हमारे काम की है ही नहीं, तो एक तरह से वो वेस्ट हो जाती है और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि हमें बाद में वो एक तरह से कचरे के तौर पर फेंकनी पड़ती हैं। तो या तो उसको जलाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। इस तरह से हमारा पैसों का नुकसान भी हुआ, सामाजिक प्रभाव भी, दुष्प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, और पर्यावरण पर भी इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें सोचने की। वर्कशीट बहुत आसान है लेकिन बड़े काम की है। तो बच्चों, इसको आपको ध्यान से अपने घर की सूची ज़रूर बनाना है, क्योंकि जो माइंडफुल एक्टिविटी वाली जो है वर्कशीट आती हैं वो बहुत ही उपयोगी होती हैं आपके जीवन के लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि इस एक्टिविटी में आपके आपके साथ साथ में आपके परिवार के लिए क्या फ़ायदा हुआ है, समाज के लिए क्या फ़ायदा हुआ है, और पर्यावरण के लिए क्या फ़ायदा हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद बच्चों।